न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। कपड़ों का क्या करना है? मैंने कत्ल कर दिए। तो क्या हो, पुलिस आएगी तुझे पकड़ के ले जाएगी, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा अपने एक और गलत फैसले के पीछे। अकल नाम की चीज नहीं है ना तेरे अंदर। क्या पता क्यों नहीं देता उसे? मुझे नहीं पता, ये बता कपड़ों का क्या करना है? चला तो बेहतर है। चौकीदार है वो आकर कहता है कागज लकड़ी चाहिए होती है, उसमें चला दूंगा। पहली बार अकल की बात की है तूने। साथ है कि मेरा दिल तो नहीं चाहता कि तेरा साथ दूं इस गलत काम में। क्या करूं, मजबूर हूं। मैं उसको मारना नहीं चाहता था, जब उसने खामी को गाली दी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। पता नहीं उसकी लाश मिलेगी तो क्या होगा नेमत। मुझे बड़ा डर लग रहा है। डरने वाली बात तो है ना। तू साथ दे रही है मेरे, ये मुझे डरा रही है। पता नहीं, तुझे डर नहीं लगता? लगता है डर। मुझे जिस चीज का खौफ है ना वो तू कभी नहीं समझेगा। एक तो तेरी गलतफहमी, तेरा इतना करीब हूं कि तेरी सोच तक को जानता हूं। जब भी तेरे करीब आने लगती हूँ ना नेमत, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मैं तुझसे फिर दूर हो जाती हूँ। ये बात तू नहीं समझेगा कभी। वो मैंने जिस पाने से उसको मारा था ना, वही छोड़ा नहीं। मैंने फिल्मों में देखा, अक्सर कातिल इसी गलती की वजह से पकड़ा जाता। मैं इसे जलाने दे। अरे कदम देखे आएगा चौकीदार को, तुझे पता वो जला देगा। बेवकूफ कैंची ने इसके टुकड़े कर आग में झोंक देना, और जब तक राख ना बन जाए ना वहां से हटना नहीं। गुनाह का निशान मिटा के आना तू। जाओ।
ये 5 दिन ऐसे गुजरे हैं जैसे 500 साल बीत गए हों। वहां पे तो हर एक दिन 1000 साल का हो गया था, गुजरता ही नहीं था। मुझे अंदाजा है कशमाला तुमने बहुत तकलीफ उठाई है। मैंने ठान ली थी कि मैं उसकी बात हरगिज नहीं मानूंगी। ये तो कामरान को गलतफहमी हो गई कि तुम मेरी बीवी हो, वरना नादिर तो तुमसे जबरदस्ती निकाह पड़वा लेता। नहीं, मैं मर जाती लेकिन उससे निकाह नहीं करती। कशमाला, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो, बच्चे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि शादी टूट जाती है, बच्चे बिछड़ जाते हैं और बूढ़े माँ बाप उन्हें ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं। लेकिन औलाद ये भूल जाती है कि माँ बाप उन्हें कितनी तकलीफें उठा के इस दुनिया में लेकर आते हैं। तो तुम अपनी माँ को भूल गई हो? इतनी सब्र वाली हो? आपको पता है बड़े साहब, जब कोई मर जाता है ना तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब कोई अपना आपको छोड़ जाए या बदल जाए तो जिंदगी भर सब्र नहीं आता। आपकी आंखें उन्हें तलाश करती रहती हैं इस उम्मीद के साथ कि वो शायद आपको मिल जाएंगे, किसी की बातों में, किसी के चेहरों में, किसी गली के कोने पे या फिर जिंदगी के किसी मोड़ पे। लेकिन वो आना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि जहां हम इन्हें छोड़ के गए हैं वहीं होंगे। जरा भी हाथ दे देंगे ये फौरन हाथ थाम लेंगे। लेकिन वो हाथ जो छूट जाता है, वो गाड़ी में बैठा शख्स अपने अपनों को दूर तक देखता रहता है, उस वक्त तक देखता रहता है जब तक वो उसकी आंख से ओझल होकर माजी ना बन जाता हो। लेकिन लोग ये कहते हैं कि माजी पलट कर आता है। अब तक तो नहीं आया, ना आपका माजी ना मेरा माजी। हम तो बस हाल में बदहाल से जिंदा हैं।
ये हूं मैं। और ये हो तुम। ये ठीक। और ये है औरत। औरत? ये तुम्हारी भाभी? औरत, समझाता हूं। देख, दोनों जल गए ना? हाँ, लेकिन बात समझ में नहीं आई। भाई, एक औरत 2 आदमियों को जला सकती है। अरे कशमाला, क्या बात है भैया, आज ना तुमने ट्रैक सूट पहना है ना जॉगिंग कर रही हो, ऐसा क्यों? क्योंकि आज बिना थकने का मूड नहीं है। मैं थकान उतारना चाहती हूँ। इस खुली फिजा में बैठ के सांस लेना चाहती हूँ और आपके साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये बात है। चलो फिर ऐसा करते हैं, आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के ना खाना खाते हैं। आप मुझे रेस्टोरेंट लेके जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं लेके जाएंगे। और जो तुम कहोगी ना आज वही खाएंगे। और फिर पता है क्या करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे। वाह, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम? ठीक है। याद है जहाँ एक बार रईसाबाजी लेके गई थी हाईवे पे, वहां का खाना खाएंगे। हाँ हाँ, वही वही हाईवे पे ही। सही। ठीक है, डन। नीलामी खाएं। लाओ। चलें। बाजार चल सौदा लेके आना। मेरा तो तेरी तबीयत कुछ बेहतर लग रही है। ड्राइवर है, ड्राइवर बन के रहे, शौहर बनने की जरूरत नहीं। दरवाजा खोल। कैसे बात कर रही है? जैसे एक मुजरिम से करनी चाहिए। फैसल, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, सही, अल्लाह हाफिज। क्या बहस कर रहा था फैसल? फैसल कह रहा है कि वो नेमत और शहजादी की मदद नहीं कर सकता। और कह रहा है कि आप लोगों को भी इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्ची उन्होंने बेची है, बच्ची खोई नहीं है। उन माँ बाप की मजबूरी थी, हालात ही ऐसे हो गए थे, इसीलिए तो हम उसे ढूंढना चाह रहे हैं। लेकिन फैसल कह रहा था कि आपको क्या लगता है कि जिन्होंने बच्ची खरीदी है, क्या वो सिर्फ घर के मुलाजमत के लिए लेके गए? हो सकता है उन्होंने आगे उस बच्ची को बेच दिया हो और उन लोगों का काम भी यही है। फैसल कह रहा था कि हम ऐसे गिरोह के खिलाफ काम करने जा रहे हैं जो बच्चे बेचते और खरीदते हैं। इससे आपको भी नुकसान हो सकता है। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। कभी कभी हम जो दवाइयाँ बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जान भी जा सकती है, लेकिन इस जानिब हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो क्या अब हम ये दवाइयाँ ना खाएं? मेरा तो ख्याल है कि हम इससे परहेज करें। तो हम नेमत और शहजादी को क्या कहें
कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते। शहजादी ने वीडियो बनाने से तो पहले इनकार कर दिया था। और रही बात नेमत की, तो फैसल ने जो हमें कहा है वही हम उससे कह देंगे। ओके, तो फिर ये केस क्लोज। इससे आगे कोई हल भी तो नहीं है ना। देखते हैं अब क्या करें। या अल्लाह, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तू जानता है, तू ही तो है जो दिल की हर बात सुनता है। या अल्लाह, कामी का कातिल भाग रहा था, मैंने बस अल्लाह साईं मुझे माफ कर दे। मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, बस तेरे सामने हाथ जोड़े तेरा बंदा बैठा है। अल्लाह साईं, तू अपने महबूब के सदके मुझे माफ कर दे। मैं नादर को मारना नहीं चाहता था। या अल्लाह, या अल्लाह, तू बस मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry, आप अचानक सामने आ गए, मैंने देखा ही नहीं आपको। I'm so sorry, मुझे माफ कर दे। कश्माला, शक्ल देखी तुमने अपनी? पानी तो छोड़ो, ऐसा लग रहा है कि कोई भूत देख लिया तुमने। तो क्या आप मुझसे नाराज नहीं है? कश्माला, नाराजगी तो बनती है,
लेकिन मैं भी तो किसी भूत से कम थोड़ी। है? भूत